हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी प्रोफेशनल एबिलिटी में जो है किस तरीके से हम जो है 50 ऑफ 50 जो है स्कोर करें। तो मैं इसके अंदर जो है पूरे सोर्सेज बताने वाली हूँ कि आपको जो है किन सोर्सेज का जो है फॉलो करना है। 2-3 सोर्सेज हम बताएंगे और इसके अलावा जो है आपको पता चलेगा कि जो एमसीक्यू है वो कहाँ से लगाना है, क्योंकि जो एमसीक्यू है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू लगाना। तो मैं एमसीक्यू का सोर्स बताऊंगी कि आपको एमसीक्यूज कहाँ से लगाने हैं और आपको वीडियोस के थ्रू कंप्लीट करना है, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर बुक तो है नहीं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर बुक है नहीं तो वीडियो से कंप्लीट करना है तो कौन से मतलब यूट्यूब के किसके वीडियोस देखें किसके नहीं देखना है। फिर एमसीक्यू पता चल जाएगा, एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि जो मॉक है वो कहाँ से लगाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हाँ, 50/50 स्कोर करना है तो हमें देखो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या जो जो भी कर रहे हो ना, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस प्रैक्टिस के अंदर जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो पहली चीज़ तो आपको उन चीज़ों को जो है देखो कि ये टॉपिक जो है आपको नहीं आ रहा है, तो उसको पहले प्रिपेयर करो कि आप वहाँ पे क्या है गलतियाँ कर रहे हैं। और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो पॉइंट, तो मैं सोर्स बता रही हूँ कि कहाँ से जो है आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है रवीना मैम का। ठीक है, रवीना मैम का पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। देखो इनका अगर मैं पीजीटी की बात करूँ तो पीजीटी और टीजीटी का क्योंकि सिलेबस सेम है, तो इनकी एक प्लेलिस्ट है, ये वाली देखो मैंने एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पीजीटी टीजीटी के लिए, और एक इन्होंने पीआरटी के लिए भी बनाई हुई है प्लेलिस्ट, तो वो भी जाके देख लेना। और जो पीआरटी का जो सिलेबस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है केवीएस का सिलेबस है। केवीएस का सिलेबस जो है वही है, तो आपने अगर केवीएस की प्रिपरेशन कर रखी है तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। अगर नहीं किए तो मैम ने खुद करा रखा है, आप इनके वीडियो को फॉलो कर लो, या फिर अगर आपको कोई चैनल पता है जहाँ पे वो पीआरटी का जो केवीएस का पैरागॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, तो वहाँ से जाके कंप्लीट कर लो। ठीक है, एट द एंड ये है कि ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज रख रहा है हमारा। तो देखो 50 मार्क्स रख रहा है, मतलब कि आप मानो कि हाफ पूरे के पूरे पेपर का 50% जो है यही है, तो वेटेज काफ़ी अच्छा है। और देखो दूसरा सोर्स है ये मैम, इन मैम का, शिल्पी मैम का। शिल्पी मैम का सोर्स देखो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो है ये अभी ऑन गोइंग चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने पहले कंप्लीट कर चुका है रवीना मैम का, ठीक है, रवीना मैम का हो गया है आपका कंप्लीट, तो अब आपको क्या करना है कि ये लेक्चर्स को ना साथ साथ फॉलो करते रहो। अगर आपको कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स जो है अगर इन मैम में मिसिंग थे, ठीक है, इन मैम में मिसिंग थे, तो यहाँ से नोट डाउन कर लो, एक A4 शीट लो, वहाँ यहाँ से जो है क्या करो, नोट डाउन करो उन चीज़ों को कि जो आपने नई चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको यहाँ से भी प्रिपेयर करते रहना है, ये चीज़ सोर्स भी इसके साथ साथ लेके चलते रहना है, ताकि आपका रिविजन भी हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा। हुँ, आपका रिविजन भी हो जाएगा, और आपके जो नए-नए नए-नए जो फैक्ट्स मिल रहे हैं ना, वो भी आप नोट डाउन करोगे, तो उससे आपका क्या है ना टॉपिक और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद बात करते हैं, एक ही मैम है जो टीचिंग बोर्ड पे पढ़ाती हैं, ठीक है, सोनम मैम है। तो देखो अब मैं बताऊँ तो किसी-किसी की ना सीडीपी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, किसी-किसी ने बस ऊपर-ऊपर की सीडीपी पढ़ी होगी। देखो कुछ ने सिर्फ़ ऊपर की सीडीपी पढ़ी होगी, जैसे जब हम सीटेट का पढ़ते हैं, सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम 3 4 5 6 ऐसे क्या करते हैं ना, बस थ्योरीज पढ़ लेते हैं ना, कि जो हमारी थ्योरीज है वही हो जाए, इतना इनफ है, कि इससे ज़्यादा तो सीटेट में आता नहीं है, और हम हमेशा वैसे ही पढ़ते हैं। तो इससे क्या है ना कि हमारा सीडीपी में हमारे डेप्थ नॉलेज नहीं है, हमें फैक्चुअल नॉलेज नहीं है। लेकिन इस पेपर में कभी कभी क्या है ना कि काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें भी आती हैं, फैक्चुअल भी आती हैं, तो वो फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए। और क्योंकि देखो सीटेट में फैक्चुअल थोड़े से कम हो गए, थोड़ी सी थ्योरी कर लो और बाकी अपने दिमाग से चीज़ें कर लो, तो वो हो जाती है ना। लेकिन जो आपका फैक्चुअल चीज़ें बच रही हैं उसका क्या करना है, तो फैक्चुअल के लिए ये प्लेलिस्ट तो नहीं है, एक वीडियो है, इसको फॉलो करो। ठीक है, इसको फॉलो करो, ये मैम ने जो है ये 4 घंटे का करा रखा है, इसमें पूरे नोट्स बने हुए हैं बहुत अच्छे से। जो सीडीपी वाला पोर्शन है ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो जैसे इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस के जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं कि ये टर्म किसने दिया, ये किसने इन्वेंट किया, क्या क्या चीज़ें हैं, आईक्यू किसने दी, ये सब चीज़ें ना बहुत जो फैक्चुअल होते हैं ना वो भी इंक्लूड किए गए हैं, एकदम शॉर्टकट क्रिस्प नोट जैसा है ये। तो आप यहाँ से इसको रिवाइज कर लो। अगर शिल्पी मैम का हो गया तो भी इसको करो, इसको ना करना है, क्योंकि इससे हमारे क्या होंगे ना फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो यहाँ से मिलेंगे। बाकी कुछ पोर्शंस जो हैं वो तो कुछ नए पोर्शंस है, जैसे कि सोशियोलॉजी वाला हो गया, और उसके ऊपर वाला जो हमारा सिलेबस है ना, एक सोशियोलॉजी वाला हो गया, और जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी होगी, तो वो सब देखो ये सब चीज़ें नए नए टॉपिक्स हैं, है ना। ये हमने ऑल दो बीएड के सिलेबस में होता है,
ठीक है, बीएड के सिलेबस में होता है, किसी ने पढ़ा होगा तो देखना उनकी बुक्स में भी ये चीज़ें दी हुई हैं, तो आप ये वाला पोर्शंस जो है वहाँ से एक बार क्या करो कि पढ़ लो, ठीक है, मैम के वीडियो देख लेना और ये पढ़ लो तो इससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। अब देखो, अब एमसीक्यूज़ लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अभी सिर्फ़ वीडियो देखने से नहीं होगा। मैंने सिर्फ़ सोर्स बता दिए, वीडियोज़ की बता दिए, तो क्या सिर्फ़ वीडियो से हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि देखो, एट द एंड जो आप रिविज़न करके रखोगे, जो आपके दिमाग के अंदर है और क्या क्वेश्चन्स आ रहे हैं, जब क्वेश्चन्स आप देख रहे हो तो आप चीज़ लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो ना, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे कोई भी टॉपिक हो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो उसको सर्च करो यूट्यूब पे, ठीक है? यूट्यूब पे क्या करना है, सर्च करना है। यूट्यूब पे जब आप सर्च करोगे ना, तो इतने सारे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। जैसे आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस लगाओ, यूट्यूब पे जाके सर्च करो एमसीक्यू रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसकी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ, तो यहाँ से आपकी ना फैक्चुअल चीज़ें जो याद करने वाला जो चीज़ है ना, वो क्वेश्चन का जो लोड कम हो जाता है एमसीक्यू करने से, बहुत ईजिली भी याद हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ से फॉलो करिए। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या तो यूट्यूब से कर लो या तो बुक से कर लो। यूट्यूब को अगर मैं बताऊँ तो ये जो इसकी पहली मैम थी, सोनम मैम, जो मैंने अभी बताया, तो जो सोनम मैम के चैनल है, इस पे जो है सीडीपी के बहुत अच्छे-अच्छे एमसीक्यूज़ पड़े हुए हैं। आप वहाँ से जाके एक-एक टॉपिक के एमसीक्यूज़ लगा लेना, ठीक है? हुँ, ये है सोनम मैम का, ठीक है? तो ये इनका चैनल देख लेना, बहुत अच्छा पढ़ाया है मैम ने। फिर अब क्या करना है, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो तो अब इसके साथ-साथ जो है ना, आपको 2 दिन पे, एटलीस्ट 2 दिन पे कोशिश करो कि हर रोज़ हो जाए, नहीं तो फिर 2 दिन पे क्या करो कि एक मॉक लगाओ, ठीक है? मॉक लगाना है आपको, कहाँ से लगाना है वो मैं अभी बता दूँगी आपको, ठीक है? तो मॉक से क्या होगा, मॉक में करना क्या है, देखो, जब आप कर लेते हो ना, अगर आपके देखो 50 मार्क्स भी आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल मैं बता रही हूँ, ओवरऑल 100 में से 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कितने भी मार्क्स आए अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभी हमें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए कि हमारा जो स्कोर जो है वो बढ़ाने के लिए हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, समझ रहे हो? कि हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि हमारे मार्क्स सिर्फ 50 आ रहे हैं, हमारे मार्क्स तो सिर्फ 60 आ रहे हैं, हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, इतने में क्या सिलेक्शन होगा, बच्चों को इतने कंपटीशन है, 75 प्लस ही कट ऑफ जाएगी, ये वो, ठीक है। तो देखो, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अभी क्या है ना कि कंपटीशन दूर है, लेकिन आपको कंपटीशन अपने आप से करना है कि अगर आप आज 40 स्कोर कर रहे हो तो कहाँ गलतियाँ की है, ठीक है, आपने कहाँ गलतियाँ की है, वो टॉपिक्स नोट करो कि हाँ मैंने यहाँ यहाँ पे जो है गलतियाँ की है। अब इसमें कमी क्या रही है, आपके रिवीजन में कमी हो सकती है, अगर रिवीजन में कमी है तो इसको क्या करो, रिवीजन करो, और जैसे ही रिवीजन हो जाता है तो फिर इस टॉपिक के एमसीक्यूज लगाओ, जिससे कि इस टॉपिक पे जो है पकड़ हो जाए, ठीक है। जैसे ही हमारे इस टॉपिक पे पकड़ हो जाएगी तो हमारा ऑटोमेटिकली स्कोर इंक्रीज होगा, ठीक है, बूस्टअप होगा। तो फिर इस तरीके से जो आपके मार्क्स हैं ना वो बूस्ट होगा। तो इस तरीके से आपको अपने मार्क्स को क्या बूस्ट करना है, ठीक है। तो टॉपिक देखो कौन कौन सा टॉपिक वीक है, उस टॉपिक को करो, उसको पढ़ो, वहाँ से एमसीक्यूज लगाओ, ठीक है। और देखो मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, तो मैं बता रही हूँ, सोर्स बता रही हूँ, टेक्स्ट बुक का, ठीक है। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे जाओ, यहाँ पे आपको कई सारे मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, कई सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, इसका मॉक टेस्ट यहाँ से लगा लेना। EYQs भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये डाउट भी जो है मुझे कमेंट सेक्शन में किसी बच्चे ने पूछा था, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, बाकी अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओके, बाय।